गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। हे मालिक, हे अन्नदाता, सब चीज़ का शुक्राना, कपड़े का, खाने का, रहने का, मान सम्मान, स्वस्थ रखने का और बहुत सारी आपदाओं से बचाने का, इतनी प्यारी संगत से मिलाने का। गुरु जी की संगत की अलग ही प्यार है और सारे वहमों से दूर करने का। हम लोग इतने वहमों में फंसे रहते हैं, ऐसा हो गया तो ऐसा ना हो जाए। कुछ भी नहीं होता है, गुरु जी ने सब वहमों से दूर किया। और जैसे मेरे यहाँ गद्दी गुरु जी की जो है वो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे है और मतलब नीचे भी रहते हैं, नीचे भी ड्राइंग रूम वगैरह है। तो जब कई बार कोई चीज़ होती है गुरु जी के लिए, तो लंगर बनता है या नाश्ता है या चाय प्रसाद है या तो वो चीज़ हर समय हम गद्दी पे ऊपर नहीं रखते हैं। तो बस जैसे ड्राई फ्रूट रख दिए गुरु जी को और वो भूख लग गया, और बाकी जो भी दिन भर बाजार से आता है या खाना पीना होता है वो हम लोग नीचे ही गुरु जी का स्वरूप है उसमें रखते हैं। तो मतलब कहने का तात्पर्य, ये बात बताने का मेरा मतलब सिर्फ ये है कि आप ये वहम में मत पड़िए कि गुरु जी की गद्दी पे ही जाकर रखेंगे तो ही है, तो ही गुरु जी स्वीकार करेंगे, क्योंकि गुरु जी पूरी जगह हैं। इसका जब मेरे मन में भी एक बात आई कि पता नहीं गद्दी तो ऊपर है, मैं नहरा नीचे रहता है, तो मैं कैसे करूँगी मैनेज, और नीचे रखेंगे तो गद्दी तो ऊपर है। लेकिन गुरु जी का ही मैसेज आया, मैं सब जगह हूँ, मतलब मैं सब जगह हूँ। और तो मुझे मतलब थोड़ी शांति लगी, फिर मैं नीचे ही रखती हूँ गुरु जी के स्वरूप के आगे। तो सब ठीक है। तो मतलब गुरुजी सब जगह हैं। ऐसे ही मैंने देखा है दरबार में जो गुरुजी की गद्दी के पास जल प्रसाद होता है, उसके लिए हम लोग बड़े लालायत होते हैं कि गुरुजी वो वाला जल प्रसाद दे दें जो लोटे में रखा है या ग्लास में रखा है या बॉटल्स रखी हैं जो गद्दी से जुड़ी हुई। ऐसा कुछ नहीं है। जब गुरुजी आते हैं तो लंगर वाली जगह जहाँ बन रही होती है वहाँ भी जाते हैं, जहाँ बॉटल्स रखी हैं जल प्रसाद की व्यवस्था है वहाँ भी जाते हैं, चाय प्रसाद को भी देखते। उनके देखने मात्र से ही सारी चीज़ें ब्लेस हो जाती हैं। संगत हर घर के कोने में जब बैठ जाती है तो सारा घर ब्लेस हो जाता है। और जब लंगर डिस्ट्रीब्यूट होता है संगत के बीच में, और संगत की के खाने से सारी बीमारियां जो दूर होती हैं और सद्बुद्धि का प्रकाश जागता है, तो उससे सारी चीज़ें अपने आप ठीक होने लगती हैं। सद्बुद्धि आने से प्रॉब्लम सारी वैसे ही दूर हो जाती हैं। एक्चुअल में हमारा डिसीजन पावर ही अजीबोगरीब होती है, तो समस्याएं हम अपने आप ही तैयार करते हैं। अगर कोई समस्या है हम उसको बहुत बड़ी समस्या बना सकते हैं या फिर उसको बिल्कुल नॉर्मल भी ले सकते हैं और समय पर छोड़ सकते हैं, तो वो चीज़ें ठीक अपने आप हो जाती हैं। आप आपके ऊपर है कि आप किस प्रॉब्लम को इतना सीवियर समझ रहे हो, कितना सीवियर ले रहे हो, हर समय वही सोच रहे हो उसके निदान हो जाए, उसका ये हो जाए, या फिर ठीक है परमेश्वर जो चाहे वो करे, गुरु जी जो इच्छा हो वो आप देना, जब मन हो तब ठीक करना। तो आपने उसको लाइट ले लिया। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर है ये कि हमारी प्रॉब्लम एक ही है लेकिन हमारा सोचने का तरीका अलग हो जाता है। गुरु जी का लंगर प्रसाद करने से हमारी बुद्धि में जो एक चेंजेस आते हैं वो ये आते हैं कि हम उसी चीज को, जिस चीज के लिए हम बहुत परेशान रहते थे, उसी चीज को फिर से आने से हम अब परेशान नहीं होते, क्योंकि समर्पण, वहां पे हमारा गुरु जी के प्रति जो समर्पण है वो काम आता है। क्योंकि समर्पण से हम में एक आत्मविश्वास पैदा होता है, जो बड़ी से बड़ी समस्याओं को हल का इंतजार ही नहीं होता और हम खुश रहते हैं। तो ये सारा जुड़ाव है। लंगर प्रसाद को आप बहुत प्रायोरिटी से ज़रूर रोज लें। घर में जो बनता है शुद्धता से बनाएं। नहीं बना सकते हैं, आपके यहाँ मेड लगी है, उसको ज़रूर भोग लगाएं। गुरु जी उसको ग्रहण करेंगे, चाहे आप कहीं भी उनका सोच कर रख दोगे। किचन के माइक्रोवेव के पर भी अगर आपने स्वरूप रखा हुआ है, उस पर भी आप कटोरी में हलवा बनाकर रख दोगे, खीर बना के रख दोगे, रोटी दाल रख दोगे, गुरु जी जरूर उसको स्वीकारेंगे और उसको पूरे घर में मिलाकर परोस दो। बस उसके बाद गुरु जी का काम है
हमारी बुद्धि को ठीक करना, डिसीजन पावर ठीक करना, बच्चों को संस्कार देना, हमारी हेल्थ सही रखना, वेल्थ सही रखना। वेल्थ भी लंगर प्रसाद से कहीं ना कहीं कनेक्ट है, क्योंकि जैसे हमारा बिजनेस है या सर्विस है, हम अपने दिमाग से ही उसको करते हैं, और दिमाग की प्योरिटी लंगर से है। मतलब कई जगह ये बात देखी गई है कि आपका खान पान आपके व्यवहार और बुद्धि पर असर करता है। क्या असर करता है? सिंपल भोजन हमें सिंपल बुद्धि देता है। क्रिटिकल टाइप की चीजें जो होती हैं नए नए टाइप की, या नॉन वेज, वो अलग टाइप की बुद्धि प्रदान करता है। तो हम उसको उस बुद्धि से सॉल्व करते हैं, उस बुद्धि से जॉब करते हैं, अपने से ऊपर वाले को उस बुद्धि से उसके निराकरण या उस टाइप से सोचते हैं। या कस्टमर आता है तो उस टाइप से हम एग्रेसिव होकर बात करते हैं, या फिर हम सरल भोजन करते हैं तो सरल व्यवहार करते हैं, तो हमको सरल तरीके से सोचते हैं, ठीक है। तो लंगर का आप सोचिए, तो फिर अगर आपका कस्टमर अच्छा है या आपका जो ऑफिसर है उससे आपकी अच्छी बन पा रही है, तो आपका सब स्मूथली चलेगा। तो ये डिपेंड ऑन लंगर। अगर हम लंगर सात्विक करते हैं तो हमारे व्यवहार में चेंज आएगा, हमें अपना लाइफ पॉइंट जो है सही रखने को सही रख पाएंगे, हम प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे और जीवन सरल हो जाएगा। सरल भोजन, सरल व्यवहार, सरल जीवन, बस। तो लंगर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एवरी डे। सो थैंक यू, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना करते रहिए और लंगर खाते रहिए, बस, और मजे ही मजे हैं जिंदगी में। जय गुरु जी। तो मेरी जर्नी चल रही थी, उन्होंने मुझे कहा शिव पुराण किसी किसी को ही पढ़नी चाहिए, हर किसी को नहीं पढ़नी चाहिए, नहीं तो प्रलय आ जाती है। फिर जैसे मैंने कहा, मालिक का होना, गुरु जी का होना इज उनका हुक्म मानना। जब मैंने उनकी ये बात सुनी, मैं डर गई। मैंने शिव पुराण पढ़नी बंद कर दी, जो मैं हर रोज एक पन्ना पढ़ती थी गीता प्रेस का। तो मैंने उसको पढ़ना बंद कर दिया, और मैं 2-3 दिन में उसको मिस कर रही थी पढ़ना। तो मेरे हस्बैंड ने कहा, तुम गुरुजी से ही क्यों नहीं पूछ लेती हो कि इसको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? और मैं सोच रही हूँ, जो ह्यूमन फॉर्म में है ही नहीं, वो मुझे कैसे जवाब देगा? स्टिल उस टाइम पे मेरे घर में छोटा सा, जैसे हम सभी के घर में एक छोटा सा वुडन टेम्पल होता है, वैसे टेम्पल था। सारे देवी देवता साइड में हो गए थे, बीच में आ गए थे हमारे गुरुजी। तो मैं गुरुजी के पास जाके मैंने बोला, गुरुजी क्या मुझे शिव पुराण पढ़नी चाहिए? बड़े कैजुअली, और सो गई। संगत जी, बड़ी सुंदर बात है कि मेरे ड्रीम दर्शन चल रहे थे। हाँ, कभी अगर कोई ये देखिए, हर किसी की जर्नी अलग है, हर किसी की जर्नी अलग है। कोई आपको ऐसे तसल्ली दे देगा कि देखिए, आपके ऊपर कुछ परेशानी आती है तो ही आपके पास ड्रीम्स आते हैं। जो मेरे साथ हुआ कि क्योंकि मेरा 2022 पूरा ड्रीम्स में निकला है, अभी भी वंस इन अ वाइल मालिक के ड्रीम्स आते हैं, बट उस टाइम पे एग्जैक्टली 4 मंथ्स तक रेगुलरली मेरे को ड्रीम्स आते थे, और उसके बाद भी पूरे साल भर ड्रीम्स आते रहते थे। देखिए, वो मालिक की मौज है, ना एनवी महसूस करनी है, ना डरना है। आप मानिएगा, मैं डर गई क्योंकि मालिक के मेरे को इतने ड्रीम्स आते थे। मैंने एक सत्संग सुन लिया ओल्ड संगत का कि मालिक ने मेरे को कहा कि पहले तेरे को मैं कैंसर दूं और फिर आऊं मैं तेरे पास ड्रीम में। आई गॉड, मैं इतना डर गई। उन्हीं के परिवार की एक और ओल्ड संगत थी, मैंने उनको बताया, एंड शी लाफ्ड, क्योंकि वो उन लोगों के लिए, हर किसी की जर्नी यूनिक है। आपकी जर्नी, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सोल की जर्नी आपके प्रारब्ध के अनुसार तय होती है। तो किसी भी जर्नी का कंपैरिजन नहीं है। तो अगर कोई कहता है कि ड्रीम्स तभी आते हैं जब मुश्किलें होती है, नहीं। हाँ, मुश्किलें होती है, मालिक आते हैं ब्लेस करने, वो अलग बात है। लेकिन ये मालिक की मौज है कि मालिक आपके पास कब आते हैं, कैसे आते हैं। तो खैर, उस टाइम पे आप सोचिए, मैं रेजिस्ट करने लग गई थी उन ड्रीम्स को। मुझे लगा कि पता नहीं मुझे क्या ही हो गया कि मेरे को मालिक के ड्रीम्स आ रहे। फिर मुझे ओल्ड संगत ने कहा, नहीं, हर किसी की मेडिसिन डिफरेंट है। जिसको मालिक ने कहा वो उसके लिए आदेश था, उसके लिए हुक्म था, उसकी लाइफ स्टोरी थी। आपकी लाइफ स्टोरी डिफरेंट है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अब अपसेट हो जाएंगे, मेरा तो ड्रीम नहीं आता है।
आपको शायद किसी और तरीके से ब्लेस किया जा रहा है। हर किसी की ब्लेसिंग्स डिफरेंट टाइप से आती है। तो एनी हाउ मैं गुरुजी को ये बोल के सो गई और मुझे फिर ड्रीम आता है। बड़ी बड़ी महाभारत जैसी किताबें हैं जो मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, उसकी लिपि बहुत डिफरेंट है और वो मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। मोटे मोटे पन्ने हैं और कोई पूजा है जहाँ मेरे हस्बैंड भी खड़े हैं और मुझे उस पूजा को करते हुए डर लग रहा है और मुझे उसमें आकाशवाणी होती है उस ड्रीम में ही, कर तेरे लिए अच्छा है। मुझे अभी तक कुछ नहीं समझ आ रहा है। मैं मालिक को एक जलेबी ऑफर किया करती थी जो कि बैंगलोर में, क्योंकि मुझे तब तो पता ही नहीं था कि इतनी संगत है। अब मुझे पता चल रहा है कि बैंगलोर में तो हजारों की तादाद में संगत है। तो मुझे पता नहीं था कि ये जलेबी संगत की ही शॉप से आती थी, जो कि बहुत पतली 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 जलेबी होती थी और उसपे पिस्ते बने होते थे। और मालिक को मैं ऑफर करते हुए ना हमेशा कहती थी, गुरुजी ये कितना टेस्टी है ना, कितना यम है ना, क्योंकि ये इतना मीठा नहीं है। एनी हाउ मेरे को ये, अब मैं ड्रीम देख रही हूँ और ड्रीम में मुझे बोला जा रहा है कि तू कर तेरे लिए अच्छा है। सडनली इसी जलेबी का अब आप प्लीज मेरी नजरों से मालिक की इतने क्रिएटिव है हमारे मालिक, अपनी संगत के लिए क्या क्या नहीं कर देते हैं। उस घर में कोई कमी नहीं है, कमी है आपकी श्रद्धा में, आपकी प्रेम में, आपकी भक्ति में, क्योंकि उसके लिए तो सब बराबर है, आप सब उसका अंश हैं। कहीं भी है तो प्लीज अपने को चेक करिए, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा सागर है। ये आपकी मर्जी है कि आप सागर से चुल्लू भर पानी लेके जाते हैं, कि बाहर से लहरें देखते हैं या उन लहरों पे गोता खाते हैं। ये आपकी जर्नी है जो कि इनवर्ड है, बाहर कुछ भी नहीं है। तो ये जलेबी का पतला 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 करके फूल पत्ती बनी जा रही है, बहुत पतली, जैसे कि हम हाथों में मेहंदी लगाते हैं। जैसे कि जो मुस्लिम्स होते हैं, मुस्लिम्स के खिड़कियों में पतली 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 नकाशी होती है, वैसी नकाशी से सुंदर 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 फूल पत्ते बन के बड़ा सा साम बन जाता है। इससे पहले मैं रियलाइज करती हूँ कि मेरी आंखें खुली हुई हैं और वो ड्रीम नहीं है। मेरे हस्बैंड राइट साइड में सो रहे हैं, लेफ्ट साइड में मैं हूँ। हवा में फूल पत्ती मेरे सामने बन बन के वो पेंटिंग, वो आर्टिस्ट। देखिए आप रो रहे हैं घर में बैठ के, बाहर निकल के देखिए हर फूल पत्ती डिफरेंट है। आप और मैं डिफरेंट है, इनफैक्ट हमारे थंबप्रिंट डिफरेंट है, हमारे ब्रेन, हमारी जर्नी, हमारे प्रारब्ध, हर कुछ डिफरेंट है। कितना क्रिएटिव है उसकी क्रिएशन। देखिए बाहर देखिए फूल पत्तियों को, अपने मालिक को सहराइए। कितने टाइप के फ्लावर्स आपको दिए हैं, कितने टाइप के जीव जंतु आपके लिए, मनुष्य के लिए मालिक ने, कितने घूमने की जगहें, कितने पहाड़, कितनी नदियां, और आप अभी अपने कर्मों के उसमें रो रहे हो। निकलो, लाइफ बहुत प्रेशियस है, वेस्ट मत करो अपनी लाइफ, बहुत प्रेशियस है। रोना आता है, अपने आंसू फूंजिए, आगे बढ़िए। गुरु की संगत है, आपको ऐसी संगत बनना है कि गुरु जी को आप पे प्राइड आए, मेरी संगत है। हेल्पलेस नहीं बनिए प्लीज। ये मत सोचिए कि बहुत रोएंगे तो आपके जो कर्म है, गुरुजी क्या कहते थे, गुरुजी कहते थे कि जो कर्म मैं माफ नहीं कर सकता हूँ, हाँ अगर कोई संगत मेरे बहुत ही पीछे पड़ जाएगी तो मैं यहाँ से जो तुम्हारा बूटा है वो उठा के आगे कर दूंगा। अभी तो रिलीफ मिल जाएगा आपको, पर वो बूटा आपका तब तक पेड़ बन चुका होगा। अभी आपसे जिसके आप नहीं जा पा रहे हो, जिन सर्कमस्टांसेस से, तो सोचिए कि कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। आप इतने वडभागी हैं, नॉर्मल लोगों को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है कर्म धुल पाने की। मालिक आपका हाथ पकड़ के आपके कर्मों को माफ कर रहे हैं, बहुत छोटी छोटी चीजों से। जो आपको बहुत बड़ी लग रही है वो बहुत छोटी चीजें हैं। रियलाइज करिए, साहसी बनिए और शुक्राना वाले उसमें आइए मोड में। ये मत आइए कि वाई मी। हर संगत का यही हाल हो रखा है, वाई मी नहीं। जो आपको बहुत मुस्कुराती हुई ओल्ड संगत भी दिखती है ना, कोई भी संगत दिखती है, सबके सब बहुत चैलेंजेस से गुजरते हैं, आप ही नहीं है। संगत में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो रात में रोया नहीं होगा। तो हर किसी के लिए एम्पैथी रखिए,
क्योंकि जैसे आपके चैलेंजेस हैं, जो सामने वाला आपको बहुत ब्लेस्ड लग रहा है, उसने भी बहुत बहुत कठिनाई, दुख देखे हैं, संकट देखे हैं और देख रहा है। एक दूसरे के लिए एम्पैथी ही रखेंगे तब जाके परिवार बनेगा। बोलने से परिवार नहीं बनता है कि जय गुरु जी जो बोल रहे हैं वो सब परिवार है। ऐसे तो पहले राम को भी लोग राम राम करते थे, हरे कृष्णा करते थे। परिवार तब बनता है जब आपके अंदर संवेदना होती है। आप समझते हैं कि ये दूसरा भी मनुष्य है, हम सबका लास्ट में हमने उसके पास जाना है। कोई भी अमर बूटी खा के यहाँ नहीं आया है। एम्पैथी रखना स्टार्ट करिए, कंपैशन रखना स्टार्ट करिए। जैसे आप रोते हैं, आपके साथ जो संगत में बैठा है और जो बहुत मुस्कुरा रहा है वो भी रोया है। एम्पैथी रखिए। खैर, बहुत सुंदर सुंदर वो जलेबी का बहुत बड़ा सांप बन गया, पूरा मेरे 4 आर्म तक वो सांप बन गया। गुरुजी इतने सुंदर है कि अगर वो सांप मेरे को रियल सांप दिखाया होता तो मैं डर गई होती। गुरुजी को पता है कि आप कितना सहन कर सकते हैं। वो सांप बना और संगत जी, उसके नीचे हमारे मालिक, मेरे मालिक। अपना बोलना बहुत सुंदर लगता है ना? हाँ, वो आपके मालिक हैं, मेरे मालिक हैं, हमारे भगवान है, हमारे माता पिता, सब कुछ यही है। गुरुजी को जब मैं किसी ओल्ड संगत से भी कहती हूँ तो कहते हैं कि हम जब सेवा करते थे तो हम ऐसे करते थे कि ये हमारे खसम है। आपके सेलेस्टियल खसम भी यही है, आपके प्रोवाइडर, आप इनका अंश हैं। जिसका आप अंश है, आपके माता पिता आपके लिए कभी बुरा नहीं करना चाहेंगे। आपके भी बच्चे होंगे, आप चाहेंगे कि दुनिया भर की खुशियां उनके दामन में भर दें। हमारे गुरुजी भी ऐसे ही हैं। आप प्लीज अपने दामन को संभालिए, दामन में छेद ना होने दीजिए। अपनी मानसिक कुंठाओं से अपने को पीछे, अपनी जर्नी को पीछे मत करिएगा प्लीज। ये जर्नी बहुत प्रेशियस है। तो वो सुंदर 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 करके जलेबी का बड़ा सा शेषनाग बन जाता है। उसके नीचे आपके, मेरे माता पिता, गुरुजी क्रॉस लेग करके, वो जो जलेबी में हरे रंग का पिस्ता होता था, उस पिस्ते कलर का गुरुजी ने चोला पहना हुआ था। मैं जो चंदन का टीका लगाती थी वो चंदन का टीका लगाया हुआ था और वो क्रॉस लेग करके बैठे थे, जो कि तब तक मुझे पता भी नहीं था कि हमारे भगवान का ये फेवरेट पोज है। और मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में हवा में गुरुजी तैर रहे हैं, सांप के नीचे, शेषनाग के नीचे, और मैं उनको देखी जा रही हूँ, बड़े वाइब्रेंट। देखिए, काफी लोगों से आपने सुना होगा कि गुरुजी के तो दर्शन करेंगे तो आप पागल ही हो जाएंगे। देखिए, वो उसकी जर्नी है। कभी भी किसी के उसमें सिर्फ आपको वही पॉइंटर्स, ओल्ड संगत की, हर कोई अपने परसेप्शन से आपको गुरुजी के बारे में बताना चाहेगा। वही जो मालिक ने उसको समझाया, उसकी बुद्धि के अनुसार। आपकी जर्नी अलग है। आपने सिर्फ वही पॉइंटर्स देखने हैं जो कि गुरुजी ने अपने मुंह से बातें बोली थी, वो आपके लिए हुक्म है। बाकी विजडम है, लोगों की विजडम ग्रहण करिए, जो अच्छा लगता है उसको अपनाइए। सत्संग में बैठते हैं, किसी का सत्संग सुनते हैं तो इसके बाद मनन करिए। कम से कम 2 पॉइंटर्स अपने घर में। अगर आपने सुन के और उसको भुला दिया, उसके बाद रोटी बनाने में चले गए, घूमने चले गए और भूल गए आपने क्या सुना था, या सत्संग में जब आप शब्द सुनते हैं, गुरुजी के अपने वर्ड्स हैं, जब आप सत्संग में बैठते हैं वो आपकी ट्यूशन क्लास होती है। आप इतने वड़भागी हैं, नॉर्मल लोग हैं, आपको ट्यूशन दी जा रही है, आपको टिप्स दी जा रही है कि ये संसार समुद्र को आप कैसे पार कर सकते हैं। आप ये मत देखिए कि कौन सूट पहन के आया, कड़ा प्रसाद कैसे बना था, मीठा खाना कितना अच्छा था, खाना लंगर अच्छा था, नमक था, क्या था। शब्द सबसे पहले आपकी प्रसाद है। सुनिए, सोचिए, मनन करिए। हर सत्संग में प्लीज 2 बातें सीख के और अपनी जर्नी में अपने दिमाग में बिठाइए ताकि आप आगे बढ़ सकें। आपकी ट्यूशन है, मालिक आपको ट्यूशन दे रहे हैं, वो आपको टिप्स दी जा रही है कि बेटा फॉलो दीज थिंग्स। तो आप जो सत्संग भी सुनते हैं, जो चीज अच्छी लगती है वो लीजिए। हर कोई अपना परसेप्शन सुनाता है, मैं भी अपना परसेप्शन सुना रही हूँ। जो अच्छा लगता है उसे ग्रहण करिए, जो नहीं अच्छा लगता है कोई बात नहीं है। कोई तो कुछ अच्छी बात लगेगी, एक पॉइंटर प्लीज घर लेके जाइएगा, घर आपके दिमाग में, अपने दिल में बसाइएगा और उसको फिर भूलना नहीं है, रिवीजन करते रहना है।
दिस इज हाउ हम आगे बढ़ते हैं। तो गुरुजी हम मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में, मैं अपने हस्बैंड को हिलाती हूँ, उठो उठो उठो, गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। तब तक वो चंदन वर्षा सब देख रहे थे, बट जब तक कि अपने साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है आप बिलीव नहीं करते हैं। तो उनको ये तो था कि मेरे साथ हो रहा है, बट वो तभी भी इफ एंड बट वाली संगत थी। तो वो भी उठे और हमने मंत्र जाप किया। जब भी गुरुजी का आपको ड्रीम दर्शन आता है या गुरुजी आपको साक्षात दर्शन दे देते हैं, तो आपने गुरुजी को याद करना है, शुक्राना करना है। हम मंत्र जाप करते हैं और पहली बार मेरे घर में वो डिवाइन फ्रेग्रेंस आती है जिसके लिए अब हम तरसते हैं। जैसे कि 100 बॉटल परफ्यूम की मेरे सामने किसी ने फोड़ दी हो, रोज परफ्यूम की। हाँ जी संगत जी, गुरुजी की जो फ्रेग्रेंस है सिर्फ रोज की नहीं होती है, मोगरा की भी होती है। मैं बता रही हूँ मुझे कौन कौन सी फ्रेग्रेंस आ चुकी है। चंदन की भी होती है, बड़ी सुंदर सी बात है, कड़ा प्रसाद की भी होती है, एक लोबान की भी होती है, जो कि मस्जिद में एक अगरबत्ती जलती है ना, वो हमारे जी के मंदिर एंड बड़े मंदिर में वैसी खुशबू आती है, वो भी गुरुजी की खुशबू है। 9 टाइप की गुरुजी की अलग अलग फ्रेग्रेंस है। तो अगर आप मोगरा की सूंघते हैं तो ये मत सोचिए कि भैया रोज की नहीं आई है, ये वहमों में मत पड़िए प्लीज। गुरुजी जिस भी चीज से आपको गुरुजी की याद आ जाए वही आप वर्ड भागी हैं। तो मैं उठती हूँ और वो डिवाइन फ्रेग्रेंस मेरे को पहली बार आती है, जैसे इतनी तेज फ्रेग्रेंस मेरे से सांस भी नहीं ली जा रही थी। सुबह 7 बजे तक मेरे घर में वो फ्रेग्रेंस थी और सुबह मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि तुम रात में क्या कह के सोई थी। और देखिए देखिए यहाँ भी रिचुअल्स लगा दिए। आपको कोई बोल रहा है शिव पुराण पढ़िए, कोई बोल रहा है नहीं पढ़िए, आपको बोला जा रहा है सत्संग ऐसे करिए, कोई बोल रहा है ऐसे नहीं करिए। प्लीज रिचुअल्स में नहीं पढ़िए। मोटा मोटा हाँ गुरुजी की मोटी मोटी टिप्स, शब्द गुरबानी जो मालिक के टाइम पे होती थी, क्योंकि मालिक ने बहुत अपनी एनर्जी लगाई है उन शब्द को ब्लेस करने में। मेरे सतगुरा में गुरुजी ने कहा था ये मैंने लिखा है। गुरुजी ने पुरानी संगत को कहा ये मैंने लिखा है। कैसे लिखा है? गुरुजी जैसे हम लोगों की बातें सुनते हैं, सभी कवियों के दिमाग में भी घुस के लिरिक्स लिखाई है, रागियों की, उसमें रविदास के, कबीर के, दोहों में हमारे गुरुजी हैं, पूरी गुरबानी में हमारे गुरुजी हैं। तो प्लीज मेरी एक अरदास है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, भजन मत चलाइए। आपको कोई नया भजन बहुत सुंदर लग रहा है, कोई बात नहीं, आगे पीछे आपको बॉलीवुड के गाने से भी गुरुजी की याद आ रही है तो वो भी बहुत अच्छी बात है, पर जब सत्संग करते हैं तो मालिक के ब्लेस शब्द प्लीज, है ना। क्यों हम आधी ब्लेसिंग्स लेके जाएं। जब आपके बच्चे को वनीला आइसक्रीम पसंद आती है तो प्लीज उसे चॉकलेट मत दीजिए ना। हमें वही करना है जो गुरुजी को पसंद है। गुरुजी को जो खाना पसंद है वो खिलाइए। गुरुजी को प्लीज इतना लंगर भर भर के नहीं करिए कि लोगों के दिमाग में आए उस लंगर इतना ज्यादा है और फिनिश करना है। उतना रखिए कि कोई चाव से खाए और बोले आहा गुरुजी कितना टेस्टी था। द मोमेंट आप बोलते ना वाह गुरुजी बड़ा टेस्टी था, समझ लीजिए ब्लेसिंग्स लग गई। और द मोमेंट आप कहते हो उफ इतना सारा है फिनिश करना पड़ेगा, ब्लेसिंग्स समझ जाइए। सत्संग में बैठे हैं, सत्संग में बैठ के भी आपकी गैर हाजिरी हो सकती है। वहां बैठे हैं, पित्त अगर गुरुजी के चरणों में नहीं आया है, आप रो रहे हैं, रोते हुए भी याद कर रहे हैं, पर गुरुजी को याद कर रहे हैं। आप ये नहीं सोच रहे हैं कि घर जाके मेड को मेरे को ये करना है, मैंने अपने बच्चों को खाना खिलाना है। आपके थॉट्स आ भी रहे हैं, सत्संग में आपने गुरुजी से ही दरख्वास्त करनी है कि गुरुजी प्लीज मेरे को रस दीजिए। वो रस लेना है। अगर 2 मिनट भी गुरुजी के प्रति आपकी लिव लगती है तो सुनिए सत्संग आपका सफल हो गया है। और अगर आप वहां बैठे भी हैं, आपने सब कुछ ग्रहण किया है, चाहे प्रसाद भी, लंगर प्रसाद भी, पर लिव नहीं लगी, दिमाग आपका उल जलूल थॉट्स में जा रहा है, तो माफ करिएगा उस दिन एब्सेंट है आप। प्लीज ये पॉइंटर्स याद करिए, क्योंकि जो मैं बता रही हूँ मैं अपनी जर्नी के हिसाब से जो मैंने सीखा है, तो किसी और ने सीखा होता है जो जिसने मिस्टेक की है और आपको बोल रहा है कि मिस्टेक किए बिना ही आप सीख जाइए दूसरे ने जो गलतियां की है। तो प्लीज सत्संग में जाते हैं, कोशिश करिए गुरुजी पे ध्यान लगाइए।
पुराने शब्द चलाएंगे तो वो अब उसमें रस ही इतना होता है कि आपका ध्यान लग जाता है। प्लीज भजन मत चलाइएगा, इसलिए नहीं कि क्योंकि हमारे मालिक को शब्द पसंद है, वो भी पुराने वाले शब्द पसंद है, और उनमें रस। जब आप 100% ब्लेसिंग्स आपकी घर आई संगत को दे सकते हैं, उनको 50% मत दीजिए प्लीज। मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, अपना भी कल्याण करें, और जो आपके घर में इतनी मेहनत करके सत्संग करते हैं, दरबार सजाते हैं, शब्दों में कंजूसी ना करें। आपको कुछ अच्छा लगता है आगे पीछे अपने घर में बचाइए, उस टाइम पे मालिक को जो पसंद है बस वही करिए। खैर, तो मेरी जर्नी चल रही थी, गुरुजी ने, शिव ने आके मुझे बोल दिया कि शिव पुराण पढ़ना है, जो मैं कह के सोई थी। तो ये वहम में मत आइए कि इसको बोला है शिव पुराण पढ़ने के लिए, मुझे नहीं बोला है, ऐसा नहीं है। जिसमें भी चित्त लग जाए, मंत्र जाप में चित्त लग रहा है तो वही आपका पाठ है, शिव पुराण में चित्त लग रहा है तो वही आपका पाठ है, मूल मंत्र में चित्त लग रहा है तो वही आपका पाठ है। आप दूसरे धर्म के हैं और आप जपजी साहिब पढ़ते हैं, आपका उसमें चित्त लग रहा है तो वही आपका पाठ है। वहमों में मत जाइए, इन रिचुअल्स ने हमको वैसे ही बहुत पीछे कर दिया है, अपनी जर्नी को प्लीज पीछे मत करिएगा। तो खैर, मेरी ये जर्नी चल रही थी कि मुझे मालिक का ये पहला दर्शन हुआ। 2022 में मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो जाता है, घर में ही बहुत ऊंची जगह से गिर जाते हैं। बाहर मेरा बहुत बड़ा गार्डन है, उसमें ट्री में कुछ ठीक करने जाते हैं, और ट्री में वो बहुत बड़े उसमें स्टूल में खड़े हो रखे थे, एंड ही इज क्वाइट टॉल, और नीचे गिर जाते हैं। मालिक की इतनी बड़ाइयां कि बैक में के बल गिरते हैं, बट उनका मालिक बैक में कुछ भी नहीं होने देते हैं। उनके हाथ में फ्रैक्चर होता है और बैक में थोड़ा बहुत उनको प्रॉब्लम थी, तो उनको रेस्ट करने के लिए 6 वीक का रेस्ट करने के लिए बोला गया। अब उस दौरान हम क्या करते थे, गुरुजी की हम सत्संग सुनते थे। बार बार मैं कहती हूँ अपना टाइम मत वेस्ट करिए, हाँ घूमिए फिरिए, मस्ती करिए, मॉल में जाइए, क्योंकि गुरुजी चाहते हैं आप एंजॉय करें, पर मॉल में जाते हुए भी किसको साथ में रखना है, जो आपके दिल के अंदर है। आहा गुरुजी, डोनट खिलाया, कितना टेस्टी डोनट खिलाया, थैंक यू गुरुजी। वाह गुरुजी, कितना सुंदर मेरे को ड्रेस दिलाया, थैंक यू गुरुजी। आप गुरुजी आपके सखी हैं, आपके सखा हैं, आप उनको कैसे, उसमें मेरे को मेरी माँ लगते हैं, आपकी माँ है। उनको जेंडर में प्लीज, मेरे को भी पहले लगता था कि गुरुजी पुरुष हैं। गुरुजी का कोई सेक्सुअल ओरिएंटेशन नहीं है, गुरुजी इज एसेक्सुअल। तो प्लीज उनको ये मत समझिएगा कि तभी हमारे गुरुपा, ये मम्मी भी है। मैंने जब माँ कह के इनको बुलाया, मेरे सर में इतनी वाइब्रेशंस होती, मैं कहती हूँ ना माँ, जैसी मैं माँ कहती हूँ उनको देख के, और इतनी वाइब्रेशंस आती हैं। हाँ, ये मेरी जर्नी में ऐसा था। मुझे अभी भी मुझे नहीं पता होता था, मुझे लगता था कि मुझे कोल्ड हो गया है, ये वाइब्रेशंस क्यों आती हैं। मुझे जब कोई मैं अच्छी बात भी सोचूं, इसी के लिए कोई दया भाव भी रखूं, मेरे सर में बहुत वाइब्रेशंस आती थी, सत्संग में भी आती थी, जो धीरे धीरे बाद में मुझे पता चला कि गुरुजी की वाइब्रेशंस है। प्लीज अपनी जर्नी आगे बढ़ाइए, मैं ही नहीं आप सब वो वाइब्रेशंस महसूस करिए। तो खैर, तो ये मेरा चल रहा था, शिव पुराण पढ़नी मैं स्टार्ट कर देती हूँ। उस टाइम पे हम क्या करते थे कि यूट्यूब में सत्संग सुनते थे। एक सत्संग चल रहा था, आगे स्क्रीन में टीवी में सत्संग चल रहा था, जिसमें कि गुरुजी ने येलो कलर का चोला पहना और पुरानी संगत आरती कर रही है, ओम जय शिव ओमकारा। और मैं चुपचाप खड़ी देख रही हूँ, और मैं उस टाइम पे बचपना था, मैं कहती थी गुरुजी देखिए इसमें तो कितनी भावना है, इस आंटी में कितनी श्रद्धा है, इनको तो पता ही नहीं है कि इनके सामने कौन बैठे हैं, और ये ऐसे ही सिर्फ दिखाने के लिए आरती कर रहे हैं। तभी सडनली मेरे दिमाग में थॉट आया, ये शुरू में जर्नी में है कि मालिक, अगर आपके स्वरूप 24/7 मेरे को देखते हैं, तो क्या आप वाया स्क्रीन भी मेरे को 24/7 देख सकते हैं। और मैंने वही मालिक के चरण लागे, मालिक को प्रणाम किया, और मैं नैप लेने चली गई। मैं बहुत थक जाती थी उन दिनों, मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो रखा था, तो मैं नैप लेने दिन में ड्राइंग रूम में गई। मैं लेटी हूँ, और उस टाइम पे मैं क्या करती थी, मेरे फ्री टाइम, मैंने सारे टाइम में सिर्फ सत्संग सुने हैं, वो भी ओल्ड संगत के।
बहुत सीखा है मैंने, बहुत सीखा है उससे। प्लीज सुनिए। क्यों सुन रहे हैं हम? ये नहीं, आप में और उनमें कोई फर्क नहीं है, कोई भी फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ ये है कि गुरुजी इतने स्मार्ट थे कि गुरुजी ने उनको जो जो बातें बोली हैं ताकि आप आगे उनको सीख के आपको पता हो कि मालिक के क्या हुक्म है। आपने सिर्फ जो मालिक ने अपनी वाणी से उनको जो शब्द बोले हैं सिर्फ उसको नोट करना है, बाकी जो अच्छा लग रहा है उसको ग्रहण करिए, नहीं तो और नमस्कार करिए। तो मैं उस टाइम पे सत्संग सुन रही थी मोबाइल पे और गुरुजी के स्वरूप आ रहे थे। ओल्ड संगत का किसी का सत्संग चल रहा था और गुरुजी के स्वरूप आए जा रहे हैं और मैं उनको देखी जा रही हूँ। एक स्वरूप जिसमें गुरुजी ने रेड कलर का चोला पहना है और दुपट्टा पहना हुआ है, आपने भी देखा होगा, शॉल की तरह लपेटा हुआ है और गुरुजी का फेस बहुत सीरियस है। और वो स्वरूप मैं देखती हूँ, सडनली संगत जी वो स्वरूप मेरे मोबाइल से रूम में आ जाता है। मैं बिल्कुल हक्की बक्की हो जाती हूँ कि ये मेरे साथ क्या हुआ। और जहां वो गुरुजी का फेस इतना सीरियस था, गुरुजी ने इतनी बड़ी स्माइल दी, ग्रिन, पूरे उनके पूरे दांत दिख रहे थे। और जो ओल्ड संगत को हाथ दिखा के करते थे कि चलिए चलिए चलिए, उसकी जगह गुरुजी ने हाथ का इशारा किया, मुझे अपनी तरफ बुलाया कि आजा, और बहुत बड़ी स्माइल दी और वो स्वरूप गायब हो गया। इतने, मैं आपको क्या बोलूं, मतलब गुरुजी ने मेरे को मेरी जर्नी में मैं गुरुजी के इतनी ग्रेटफुल हूँ कि गुरुजी सारा पाठ गुरुजी ने मेरे को अपने आप डायरेक्टली कराया। मैंने किसी से कुछ नहीं पूछा कि सत्संग कैसे करते हैं। सत्संग भी चुपचाप जो मैंने सुने पुरानी संगत के, जैसा समझ आया वैसा किया। किसी भी संगत से अभी तक मेरा इतना ताल्लुक नहीं था, बस वो आंटी के पास गई थी जिन्होंने मेरे को शिव पुराण पढ़ने के लिए मना किया। क्योंकि आप फिर वहमों में पड़ जाते हैं। कोई आपको कहेगा कि भाई लेफ्ट साइड में दिया जला रहे हैं, लेफ्ट साइड, राइट साइड में आपको ऑफर करना है, लेफ्ट साइड में दिया जलाना है। यार मत पड़ो ना वहमों में, कहीं भी जलाओ, मत पड़ो वहमों में। ये गुरुजी आपको वहमों से निकालने आए, फिर अब गुरुजी की पूजा में आपने गुरुजी के ही सत्संग में इतने वहम पाल लिए। खैर, तो गुरुजी का ये मेरा सेकंड गुरुजी का दर्शन था। उस टाइम पे जैसे हाँ, इतनी सुंदर बात थी, मेरे वो ड्रीम्स तो पता नहीं कब खत्म हो गए थे, वो जो नाइटमेयर्स है मुझे पता भी नहीं चला कब वो नाइटमेयर्स कहाँ गए, नहीं पता चला। और बड़ी एक सुंदर बात होती थी, मुझे गुरुजी दिखाई देते थे, या शायद मैं ये पहली बार किसी को बोल रही होंगी, मेरे को गुरुजी ब्राउन चोला में बड़े से झंडे लिए चलते हुए दिखाई देते थे और उसके पीछे, गुरुजी के पीछे बहुत सारी संगत, जिसमें मैं भी होती। आपका रोल कोई छोटा मोटा रोल नहीं है, आप आने वाली जनरेशन के लिए पायनियर हैं। जिसने जो गुरुजी से मिले हैं साक्षात, धीरे धीरे करके कोई भी नहीं रहेगा संसार में। आपके ऊपर, आपके शोल्डर में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सच को अपने आगे वाली जनरेशन को बताएं। उसमें सच में कुछ भी लेफ्ट राइट नहीं होना चाहिए। जैसे सुना है, जैसे पढ़ा है, वही आगे दीजिए। आप पायनियर हैं सतयुग लाने के लिए। घोर कलयुग चल रहा है। प्लीज गुरुजी के उसमें, प्लीज आपको किसी भी ग्रुप में शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी लिखने की जरूरत ही नहीं है। गुरुजी तो अंदर से, आप एडमिन को बता रहे हैं जय गुरुजी शुक्राना।